हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हार्डमेनिया। हार्डमेनिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। पहला है इंट्रोडक्शन। मेटामॉर्फोसिस रेफर टू चेंज दैट या जुवेनिल लार्वा अंडर गोज इन इट डेवलपमेंट फ्रॉम लार्वल स्टेज टू एडल्ट स्टेज। मेटामॉर्फोसिस चेंज होता है लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में। In retrogressive metamorphosis, the larva show advanced character. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में लार्वा एक एडवांस कैरेक्टर दिखाता है which are lost during the development and the adult is degenerate with primitive character, जिसमें से लार्वल डेवलपमेंट से या लार्वल डेवलपमेंट से एडल्ट डेवलपमेंट में जाने के लिए यह लॉस्ट करता है कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर को। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस इन यूरोकॉर्डेटा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकॉर्डेटा में पाया जाता है। इन हार्डमेनिया वेयर द फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा सो एडवांस कैरेक्टर। हार्डमेनिया में जहाँ फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा एक एडवांस कैरेक्टर को दिखाता है। डेट आर लॉस्ट इन मेटामॉर्फोसिस एंड एडल्ट शो डिजेनरेटिव कैरेक्टर। यह लॉस्ट करता है मेटामॉर्फोसिस को और एडल्ट शो करता है डिजेनरेटिव कैरेक्टर्स। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल्स ऑफ हार्डमेनिया। हार्डमेनिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है। हार्डमेनिया इज hermaphrodite. सेल्फ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर ड्यू टू प्रोटोजेनी। हार्डमेनिया इज hermaphrodite है, यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। किसके कारण? प्रोटोजेनी कारण। The female gamete mature early than sperm. फीमेल गेमीट मैच्योर हो जाता है स्पर्म से पहले एंड डिस्चार्ज इनटू सी वाटर, और यह डिस्चार्ज हो जाता है समुद्री जल में। आफ्टर इट द मैच्योर मेल गेमीट फ्यूज विथ एन ओवम इन सी वाटर। जब यह समुद्री जल में डिस्चार्ज होता है उसके बाद मैच्योर मेल गेमीट फ्यूज करता है ओवम के साथ समुद्री जल में ही। द होलोप्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन जाइगोट। होलोप्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो जाइगोट में पाया जाता है एंड इट बिकम्स होलो बॉल कॉल्ड ब्लास्टुला। यह एक खाली बॉल की तरह होता है, इसको ब्लास्टुला कहते हैं। द ब्लास्टुला फॉर्म गेस्ट्रुला बाय एपीबोली। ब्लास्टुला बनता है गेस्ट्रुलस, इसके द्वारा एपीबोली के द्वारा। द डिविजन्स ऑफ माइक्रोमियर काउजेज इनवेजिनेशंस इन ब्लास्टोकोइल। माइक्रोमियर का डिविजन्स होता है ब्लास्टोकोइल के इन्वेजिनेशंस के कारण। एंड थस एरिकीटोन इन फॉर्म्ड विच ओपन इन ब्लास्टोपोर, और यह बनता है ब्लास्टोपोर के ओपन होने से। द गैस्ट्रूला इंक्रीज ऑन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। गैस्ट्रूला जो इंक्रीज करता है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब वर्टिकल्स। इट्स डॉर्सल सरफेस बिकम फ्लैटेड। इसका डॉर्सल सरफेस जो होता है वो चपटा होता है एंड वेंट्रल सरफेस बिकम कॉर्टेक्स, और इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है वो कॉर्टेक्स होता है। वेंट्रल सरफेस मतलब ऊपर और डॉर्सल सरफेस मतलब नीचे। फाइनली आफ्टर subsequent changes gastrula develop into larval which is एसिडियन टेडपोल लार्वा। फाइनली यह डेवलप हो जाता है एसिडियन टेडपोल लार्वा में।
अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है? पहला, द फुल्ली डेवलप्ड एसिडियन टेडपोल इज माइन्यूट। जो पूर्ण तरह से डेवलप हो जाता है वह छोटा होता है, अबाउट 1.5 mm, लगभग 1.5 मिलीमीटर के, और यह मोटाइल करता है। मोटाइल मतलब होता है मूव, और यह मूव करता है। द बॉडी इज कवर्ड बाय थिन ट्यूनिक। इसका बॉडी कवर किया जाता है एक पतला सा चादर के द्वारा। डेट इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। यह एक्टोडर्म के द्वारा सिक्रेट होता है। इट हैज एन एंटीरियर शॉर्ट ऑब्यूल हेड। इट हैज एन एंटीरियर शॉर्ट ऑब्यूल हेड। इसके पास एक छोटा सा सर होता है, एक ट्रंक होता है, एंड पोस्टीरियर लॉन्ग टेल, और एक लंबा सा पूंछ होता है। आफ्टर हैचिंग द लार्वा इज फोटोपॉजिटिव एंड जियोनेगेटिव। हैचिंग करने के बाद लार्वा फोटोपॉजिटिव होता है और जियोनेगेटिव। फोटोपॉजिटिव हम देख सकते हैं जैसे पौधा में जो फोटोन यानी सनलाइट के तरफ आता है उसको फोटोपॉजिटिव कहते हैं, और जो सनलाइट से दूर जाता है उसको जियोनेगेटिव कहते हैं। उसी प्रकार लार्वा भी करता है हैचिंग करने के बाद। आगे देखेंगे। आफ्टर ए फ्री स्विमिंग के बाद, फ्री स्विमिंग के 3 से 4 घंटे के बाद, द लार्वा बिकम्स जियो पॉजिटिव, फोटो पॉजिटिव एंड स्लजनेस। लार्वा फ्री स्विमिंग 3-4 घंटे करने के बाद यह दिखाता है जियो पॉजिटिव, फोटो पॉजिटिव और स्लजनेस। लार्वा टेल इज पावरफुल। आगे हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है? पहला, रेट्रोग्रेसिव चेंज। These changes involve distributions and disappearance of some of the larval structures. रेट्रोग्रेसिव चेंज में बहुत सारे चेंज होता है लार्वल स्टेज में, जो हम निम्न तरीका से देख सकते हैं। पहला, लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा विथ caudal fines shortens and finally disappear। एक लंबा पूंछ होता है जो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। caudal muscles, nerve cord and notochord disappear। caudal मसल में होता है मतलब उभरा हुआ मसल। नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाता है। लार्वा सेंस ऑर्गन्स आर लॉस्ट। लार्वल स्टेज में जो सेंस ऑर्गन होता है वो भी लॉस्ट हो जाता है। एडहेसिव पेपिलरी डिसअपियर कंप्लीटली। एडहेसिव पेपिली मतलब होता है सामने एक उभरा हुआ अंग होता है जो धीरे धीरे छिपने लगता है। एंटीरियर रीजन बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैच and mouth show rapid growth, while original dorsal side with antipode stop growth. This causes shifting of mouth through 90 degree। ये बोल रहा है एंटीरियर रीजन के बीच वाले पॉइंट में जो अटैचमेंट होता है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, जबकि ओरिजिनल डोर्सल साइड विथ एंटीपोड के साथ यह ग्रो रुक जाता है। ग्रो मतलब वृद्धि करना। इसका शिफ्टिंग माउथ के थ्रू से 90 डिग्री से होता है। दूसरा पॉइंट है प्रोग्रेसिव चेंज। इसमें प्रोग्रेसिव चेंज कैसे होता है देखते हैं। सम लार्वा स्ट्रक्चर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइव बिकम मोर
elaborate and specialize in each adult, such as कुछ लार्वा स्ट्रक्चर्स में जरूरी होता है सरवाइव करना। इसके लिए कुछ निम्न आदेशानुसार: पहला, ड्यू टू लॉस ऑफ टेल, प्रोग्रेसिव चेंज के कारण टेल लॉस हो जाता है एंड ट्रंक बिकम पीयर शेप, और इसका जो पूंछ होता है वो पीयर शेप का हो जाता है। एम्पुला ग्रो आउट ऑफ इट्स फोर कॉर्नर, दिस एम्पुला फाइमली एनकरेज, एम्पुला जो होता है वो ग्रो करता है चार कॉर्नर में। द मेटामॉर्फोसिस tadpole to the substratum and also serve respiratory as blood-like fluid keep circulating through them. मेटामॉर्फोसिस tadpole जो है वो सबस्ट्रेट जुड़ता है और यह रेस्पिरेशंस के लिए ब्लड से रेस्पिरेशंस करता है, जैसे फ्लूइड सर्कुलेटिंग आदि तरीके से। Two smaller ectodermal ampulla appear dorsolateral, इसमें बहुत जल्द ही दिखने लगता है दो तरह का एक्टोडर्मल एम्पुला, एक डोर्सो एक लेटरल्स। फेरेंक्स इनलार्ज, फेरेंक्स इसका लंबा हो जाता है, डेवलप ब्लड वेसल्स एंड स्टिग्मेट मल्टीप्लाई रैपिड फॉर्मिंग द ब्रेंकियल सेक्स। फेरेंक्स इसमें लार्ज होता है, ब्लड वेसल्स डेवलप करने लगता है और मल्टीप्लाई रैपिड बहुत सारा विभाजन करने लगता है और यह ब्रोंकियल सेक बनाने लगता है। स्टमक इसका इनलार्ज हो जाता है, इंटेस्टाइन इलोंगेटेड, इंटेस्टाइन जो होता है वो भी लंबा होने लगता है, गेट कर्व एंड लीवर डेवलप, यह सब एक कर्व आकार का हो जाता है और लीवर इसमें डेवलप करने लगता है। एट्रियल कैविटी बिकम मोर एक्सटेंसिव, इसमें एट्रियल कैविटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम विथ हार्ट एंड पेरिकार्डियम डेवलप, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हार्ट के साथ डेवलप करने लगता है। गोनेड्स एंड गोनेड डक्ट्स डेवलप फ्रॉम लार्वल मेसोडर्म सेल्स, गोनेड और गोनेडोडक्ट डेवलप करता है लार्वल मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा। सेक्सुअल एडल्ट लाइफ विच soon start producing gamete, फर्स्ट ओवा एंड लास्ट स्पर्म, जो एडल्ट लाइफ होता है उसमें बहुत जल्द प्रोड्यूस करने लगता है ओवम एंड स्पर्म। धन्यवाद। तो आप इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।